ओम शांति। नव वर्ष के प्रथम दिवस पर प्रातः वेला में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बहुत प्यारा गीत सुना कि नव वर्ष की बधाइयाँ, सतयुग की बधाइयाँ और इस नए जन्म की भी बधाइयाँ। और आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व सुनाया है। बाबा ने कहा है, इस समय तुम बच्चे उत्तम पुरुष बनते हो और इस पढ़ाई से ही बनते हो। मैं ये जो पढ़ाता हूँ उससे तुम्हारे अंदर दैवी गुण आते जाते हैं। और उत्तम पुरुष कौन है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। आज दुनिया के मनुष्य कितने ही ऊंचे, कितने ही बड़े, कितने ही रुतबे वाले बन जाएं, परंतु सभी जब देवताओं को देखते हैं, श्री नारायण लक्ष्मी की मूर्ति या मंदिर आदि में जाते हैं तो नमन करते हैं, झुक जाते हैं उनके आगे। तो सबसे उत्तम जो है वो है देवता श्री लक्ष्मी नारायण। और प्यारे बाबा हम बच्चों को उसको पाने के लिए, उस पद को, राजाई को, और ऐसा बनने की हम रोज ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कितने कितने भाग्यशाली हैं। तो बाबा ने कहा है कि ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। और मेरे अंदर, मुझ आत्मा में इस पढ़ाई से वो रॉयल्टी आती जाए, हमारी चलन इतनी अच्छी रॉयल बन जाए, जो दैवी गुण अनुभव हो, दिखाई दे। चलन से पता चल जाता है ना, व्यवहार से, जिसमें बाबा ने 2-3 बातें कही हैं। बोल मीठा हो, चलन रॉयल हो, कोई को दुख नहीं दे। तो ये सारी बातें इस समय इस ब्राह्मण जीवन में ही हमारे से देवताई लक्षण दिखने चाहिए। लौकिक संसार में भी देखो, किसी का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है, तो कहते हैं जैसे ये तो देवी है, ये देव है, एक गुण से भी कह देते हैं। फिर हम तो बाबा के बच्चे इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो सारे ही दैवी गुण अपने अंदर धारण करते जा रहे हैं। तो कितना हमारा जीवन उत्तम बन रहा है। इसलिए पुरुषोत्तम बाबा कहते हैं, और इस युग का भी नाम पुरुषोत्तम युग, संगम युग। फिर बाबा ने टाइटल भी दिया है, तुम बच्चे राज ऋषि हो, क्योंकि राजाई पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो फिर हमारा सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ तुम्हारा, और तुमको भी टीचर बनाता हूँ। फिर आप बच्चों को भी आगे औरों को टीचर बनाना है। तो बाबा हम बच्चों को कहते, टीचर तो समझ जाता स्टूडेंट कैसा है, ज्ञान में कच्चा है या योग में या दैवी गुणों में, तो समझ में आ जाता है। ऐसे ही ये पढ़ाई हम बच्चों को ये पहचान और समझ दे देती है कि मेरे जीवन में इसकी कितनी धारणा हो रही है। तो फिर ध्यान देना भी आसान हो जाता है।